नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। इस बार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली सहित उत्तर भारत में पड़ेगी भयंकर ठंड। जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में किसी भी मौसम प्रणाली के मौजूद न होने से संपूर्ण इलाके में मौसम साफ और शुष्क हो गया है। साथ ही मौसम में बदलाव के कारण गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। 24 अक्टूबर यानी दीपावली पर्व तक संपूर्ण इलाके में बारिश नदारद रहने की संभावना है। केवल हरियाणा के उत्तरी जिलों में सीमित स्थानों पर 19 से 21 अक्टूबर के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी होने लगा है। साथ ही दीपावली के बाद कंपकपा देने वाली ठंड की मैदानी इलाकों विशेषकर पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान में दबे पांव दस्तक देने की संभावना बन रही है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में मौसम में तेजी से बदलाव होने लगा है। इस तरह का मौसम का बदलाव बीमारियों को आमंत्रित करता है, इसलिए आमजन सावधानी बरतें। आने वाले दिनों में उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाओं का रुख देखने को मिलेगा और दिन भर तेज धूप खिली रहने से दिन गर्म और रात्रि ठंडी रहेंगी। हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में लंबे समय तक ठंड रहने के आसार बन रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 25 को सूर्य ग्रहण मेला। 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम। चलाई जाएंगी 400 बसें में विशेष ट्रेनें। 4,500 पुलिसकर्मी देंगे ड्यूटी। 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए सरकार व प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इन श्रद्धालुओं के लिए लगभग 400 बसें व विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 4,500 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्तियों के साथ साथ लगभग 2,000 होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। इस मेले में 370 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। मेला के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के मेला क्षेत्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बारडा नगर पालिका का मसला सुलझने की हुई उम्मीद। सीएम और सांसद धर्मवीर के बीच हुई बैठक में जनमत कराने का लिया निर्णय। बीते काफी समय से चर्चा का विषय बना बारडा नगर पालिका का मुद्दा अब सुलझने की कगार पर है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच शनिवार सुबह दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई बैठक के दौरान बादली की तर्ज पर जनमत संग्रह करवाकर नगर पालिका मसला हल करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद से मसले का हल होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी जनमत संग्रह के लिए दिन निर्धारित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि करीब 1 साल पहले हंसावास खुर्द व बारडा को मिलाकर बारडा नगर पालिका का गठन किया गया था। बीते कुछ महीने से दोनों गांवों के ग्रामीण नपा का विरोध कर ग्राम पंचायत बहाली की मांग कर रहे हैं। आदमपुर में भव्य बिश्नोई के लिए मुश्किलें खड़ी। इनेलो ने चुनाव आयुक्त को दी शिकायत। नामांकन रद्द करने की हुई मांग। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव RS चौधरी ने 15 अक्टूबर 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत को एक पत्र लिखकर आदमपुर 47 उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई के ऊपर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में फौजदारी के 4 आपराधिक मुकदमे 13 दिसंबर 2022 की तारीख में लंबित है, जिसमें प्रत्येक मामले में उन्हें 7 वर्ष तकनीकी सजा हो सकती है। जबकि भाजपा के उम्मीदवार ने अपने नामांकन में खुद के खिलाफ मात्र 1 मुकदमा होना दर्शाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने खुद के ऊपर दर्ज मुकदमों की सही जानकारी छिपाई है, इसलिए इनका नामांकन रद्द किया जाए। सावधान हो जाइए, नहरों में हवन सामग्री व कचरा डालने पर होगा मुकदमा दर्ज। हमारे वेद व पुराणों में जल को पवित्र माना गया है, उसी पवित्र जल को नागरिक खुद ही गंदा करने में लगे हैं। अधिकतर नागरिक नहर में विभिन्न मूर्तियां व पूजा सामग्री का विसर्जन नहर में कर रहे हैं। इससे नहर का पानी प्रदूषित हो रहा है। हरियाणा कैनल एंड ड्रेनेज एक्ट 1974 के तहत ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ अब FIR दर्ज कराएगा। सभी नहरी क्षेत्रों से वाटर टैंक्स एंड जोहड़ों को पानी से भरा जाता है ताकि क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति हो सके। कुछ लोग दीपावली के त्योहार के आसपास अपने घरों की सफाई करके देवी देवताओं की फोटो, मूर्तियां व हवन सामग्री नहर में बहाते हैं। यह कानूनन रूप से गलत है। यदि कोई भी व्यक्ति नहर में कचरा व हवन सामग्री इत्यादि गिराता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करवाया जाएगा। इसके लिए टीम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर लें ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित पुलिस स्टेशन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पीने के पानी को दूषित करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सके। आदमपुर उपचुनाव अपडेट। इनेलो ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव के लिए अपने 39 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, विधायक अभय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, राष्ट्रीय महासचिव रमेश गर्ग, पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश बरवा, डॉक्टर MS मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान, महिला प्रकोष्ठ प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला, पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम, पूर्व विधायक बलवंत मायना, प्रदेश महासचिव
महासचिव राजेश गोदारा, सदस्य राज्य कार्यकारिणी जसवीर सिंह जस्सा, सदस्य राज्य कार्यकारिणी ओम प्रकाश गोयल, युवा प्रकोष्ठ प्रभारी कर्ण सिंह चौटाला को स्टार प्रचारक बनाया गया है। पीएम किसान अपडेट, किसानों का इंतजार खत्म। इस तारीख को 11 बजे पीएम मोदी करेंगे 12वीं किस्त का ऐलान। किसान योजना की 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। आगामी 17 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के मेला ग्राउंड IARI पूसा में पीएम किसान सम्मेलन 2022 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी किसान योजना की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे। बता देंगे 17 और 18 अक्टूबर 2022 के दिन राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 से 11 नवंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा मत्स्य पालन विभाग। जिला मत्स्य अधिकारी कुरुक्षेत्र सुरेंद्र ने कहा कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पंचायती तालाबों को पट्टे को लेकर मछली पालन का कार्य करने पर प्रथम वर्ष की पट्टा राशि खर्च विभागीय नियमानुसार 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा वास्तविक पट्टा राशि खर्च का 50% में से जो भी कम होगा अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात द्वितीय वर्ष तथा आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर 25% दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के मत्स्य किसानों द्वारा जाल की खरीद पर 50% या अधिकतम 10,000 रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभाग द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी निःशुल्क यानी फ्री में प्रदान करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को 1,000 रुपए भत्ता तथा 100 रुपए एक मुश्त किराया भी प्रदान किया जाएगा। विभाग द्वारा आगामी 2 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2022 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु एवं अनुदान संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय यानी राजकीय मत्स्य बीज फार्म कैंप ज्योतिसर या फिर मोबाइल नंबर 80 597 82 782, दूसरा नंबर 81 687 72 172 व तीसरा नंबर 83 077 26 426 पर संपर्क किया जा सकता है। सब्जियों की खेती, बांस व लोहे की स्टैकिंग पर मिलेगा 50 से 90% तक अनुदान। यमुनानगर बागवानी विभाग द्वारा सब्जियों में बांस स्टैकिंग व लोहे की स्टैकिंग का प्रयोग करने के लिए किसानों को 50 से लेकर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल hothariana.scheme.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में खेती में नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है। सब्जियों की खेती में स्टैकिंग ऐसी विधि है जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस विधि के द्वारा मुनाफा और फसलों की पैदावार भी अधिक होती है। बांस स्टैकिंग व लोहे स्टैकिंग पर अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बांस स्टैकिंग की 62,500 रुपए प्रति एकड़ लागत पर 31,250 से लेकर 56,250 रुपए तक अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही तथा लोहे की स्टैकिंग की 1,41,000 रुपए प्रति एकड़ लागत पर 70,500 से लेकर 1,26,000 रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टैकिंग तकनीक से पहले किसान पुरानी तकनीक से ही सब्जियों और फलों की खेती करते आ रहे थे, लेकिन अब किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। हरियाणा में होगी योग टीचर्स की भर्ती, अनिल विज ने योग आयोग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा में योग शिक्षकों की भर्ती पर प्रदेश सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। प्रदेश सरकार ने पार्क सोसाइटी में योग शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा योग प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब प्रदेश में 42 से 65 साल तक के योग शिक्षकों को 2 से 4 घंटे का पार्ट टाइम काम मिल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से घर घर तक योग पहुँचाने में कामयाबी हासिल होगी। हरियाणा में योग के दूसरे फेज का काम शुरू हो गया है। पहले फेज में मंजूर हुई 1000 योगशालाओं की सौगात बहुत जल्द प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। अनिल विज ने बताया कि योगशालाओं के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। नारनौल से अब हिसार भिवानी कोटा के लिए 19 अक्टूबर से दौड़ेगी सीधी ट्रेन। यहां देखिए पूरा टाइम टेबल। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र को रेल मंत्रालय द्वारा दीपावली पर्व पर बड़ी सौगात दी गई है। यहां से पहली बार भिवानी और हिसार के अलावा कोटा और जयपुर के लिए सीधी ट्रेन दौड़ेगी। यह ट्रेन साप्ताहिक रहेगी और नारनौल से रवाना होकर हिसार तक सीधी जाएगी। इसी महीने की 19 अक्टूबर से ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। इससे भिवानी हिसार के अलावा जयपुर और कोटा तक सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत पहुँचने वाली है। 18 अक्टूबर को यह ट्रेन
रात 9:45 पर रवाना होकर रतलाम, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर होते हुए बुधवार 19 अक्टूबर को शाम 5:18 पर नारनौल पहुंचेगी। इसी प्रकार यह ट्रेन वापसी में 20 अक्टूबर की रात्रि 12:15 पर हिसार से रवाना होकर हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी होते हुए सुबह 3:34 पर नारनौल पहुंचेगी। 2 मिनट के ठहराव के बाद यानी 3:36 पर यह ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। यह ट्रेन नारनौल से चलकर नीम का थाना, रेंगस, जयपुर, कोटा और रतलाम होते हुए मुंबई पहुंचेगी। यह ट्रेन जयपुर और कोटा होते हुए मुंबई तक का सफर तय करेगी। इस ट्रेन के चलने से जयपुर के कोटा में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को अब जयपुर के कोटा जाने के लिए रिंगस या फिर अन्य स्टेशन पर उतरकर ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचायत चुनाव में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने उन महिलाओं को भी नामांकन पत्र दाखिल करने की छूट दे दी है जिनके पारिवारिक सदस्य बिजली निगमों अथवा अन्य विभागों के बकायेदार यानी डिफाल्टर हैं। आयोग ने यह निर्णय सेल्फी विद डॉटर के संस्थापक सुनील जागलान की शिकायत पर लिया है। शनिवार को चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने विधि विभाग से भी इस संबंध में राय मांगी है। विधि विभाग की रिपोर्ट पर ही अंतिम फैसला निर्भर करेगा। बता दें कि फाउंडेशन के संयोजक एवं बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह पंचायती राज एक्ट के अनुच्छेद 175 की अवमानना है। एक्ट में साफ तौर पर बिजली विभाग या फिर बकाया लोन से जुड़ी एनओसी संबंधित हिदायत सिर्फ उम्मीदवार के लिए ही है, न कि पूरे परिवार के लिए है। बिल व लोन वसूलने के लिए महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब उम्मीदवार के नाम पर बिजली मीटर या लोन नहीं है तो उस समय विभाग व बैंकों को उम्मीदवार को नियमानुसार एनओसी देनी चाहिए। इस मामले में कानूनी राय के बाद उन महिलाओं को नामांकन का अधिकार दे दिया गया है जिनके पति अथवा ससुर किसी भी विभाग के डिफाल्टर हैं। अमूल के बाद वीटा ने दिया ग्राहकों को झटका, दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। अमूल के बाद वीटा डेयरी ने अपने दूध के 2 रुपए प्रति लीटर भाव बढ़ा दिए हैं। ये रेट शनिवार को आधी रात 12 बजे के बाद लागू हो गए हैं। अब तक वीटा का फुल क्रीम दूध 1 लीटर 62 रुपए में मिलता था। अब फुल क्रीम दूध का भाव बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से अब तक आधा लीटर दूध फुल क्रीम 31 रुपए में मिलता था, अब आधा लीटर 32 रुपए मिलेगा। एनसीआर में अमूल का भाव फुल क्रीम 1 लीटर 64 रुपए और आधा लीटर 32 रुपए में मार्केट में बेचा जा रहा है। अमूल ने अपने रेट 14 अक्टूबर से लागू कर दिए हैं। वीटा ने पनीर पर भी 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भाव बढ़ा दिए हैं। पहले वीटा का 1 किलोग्राम पनीर 350 रुपए में बाजार में मिलता था, लेकिन अब 1 किलोग्राम 400 रुपए में मिलेगा। राम रहीम ने हरियाणा में मचाई सियासी हलचल, जेल से यूपी आश्रम पहुंच श्रद्धालुओं को चुनावी संदेश, मनमर्जी न करें, जैसा जिम्मेदार बताएं वैसा करना। आदमपुर उपचुनाव और पंचायती चुनाव से पहले जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने हरियाणा में सियासी हलचल मचा दी है। राम रहीम शनिवार सुबह ही सुनारिया जेल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम पहुंच गया। वहीं से राम रहीम ने 2 मिनट 15 सेकंड के वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें राम रहीम ने इशारों में चुनावी संदेश दिया। राम रहीम ने कहा कि जैसा आपको बोला था मानते रहना, जैसे भी आपको जिम्मेदार लोग बताएंगे वैसा ही करना, मनमर्जी नहीं करनी है। इस बार राम रहीम जेल से बाहर रहकर पहली बार दिवाली मनाएगा। उन्होंने कहा कि हम आश्रम पहुंच चुके हैं, मालिक सबको खुशियां दें, पहले की तरह जैसे आपको बोला गया था मानते रहना, मनमर्जियां नहीं करनी। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। उसे लेने के लिए मुख्य शिष्य हनीप्रीत और डेरा प्रमुख का अंगरक्षक प्रीतम सिंह पहुंचे थे। हनीप्रीत के साथ साथ राम रहीम 2 गाड़ियों में सवार होकर यूपी के बागपत आश्रम में पहुंचे। वे करीब 9 बजे आश्रम में पहुंच गए। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वे राजस्थान में स्थित गुरुश्रम मोडिया भी जा सकते हैं। राम रहीम सिरसा आना चाहता था, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। राम रहीम की अब अपने परिवार से दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं। उसकी मुंह बोली बेटी यानी हनीप्रीत धीरे धीरे डेयरी की सर्विस सर्वा बनती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राम रहीम ने अपनी फैमिली आईडी में हनीप्रीत का नाम दर्ज कराया है। मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से रोकते हैं तो फिर आज से ही ऐसा करना बंद कर दीजिए। मिट्टी और बालू में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, उनकी इम्यून शक्ति बढ़ाते हैं। मिट्टी में खेलने से बच्चों को एलर्जी और दमा की समस्या होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक कि मिट्टी में खेलने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी नहीं होती। शोध से पता चला है कि प्राकृतिक वातावरण में आजादी से घूमना बच्चों को बीमारियों के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाता है। मिट्टी, कीचड़ और बालू बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का विकास करती है। ये एक तरह की थेरेपी है जो न केवल बीमारियों का इलाज करती है बल्कि बीमार पड़ने से भी रोकती है। एक दूसरे शोध में यह बात भी सामने आई है कि जो बच्चे ब्लू और ग्रीन स्पेस में ज्यादा समय गुजारते हैं वे बड़े होकर बेहतर इंसान बनते हैं। ब्लू स्पेस का मतलब है समुद्र, नदी, झील के आसपास, और ग्रीन स्पेस का मतलब है जंगल, पार्क, बाग बगीचे जैसी हरियाली वाली जगह। प्राकृतिक जगहें दिमाग को इस तरह तक उत्तेजित कर देते हैं कि वह एक तरह से रिचार्ज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहाड़ों या समुद्र की यात्राएं शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती हैं। हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं
हैं। इससे पहले वे एक अध्ययन में बताया गया था कि किसी शहरी जमीन जैसे कि फर्श, सड़क आदि पर 20 मिनट चलने की बजाय पार्क में नंगे पैर 20 मिनट चलने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे लोग मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।